नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ और शिमला रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। लश्कर तैयबा के लेटर हेड से आया धमकी भरा पत्र। नहीं मिलेगी कोविड काल में पार्किंग ठेकेदारों को 2 करोड़ की राहत। निगम बैठक में आया प्रस्ताव हुआ खारिज। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 43 के निर्माण में इस्तेमाल हुई घटिया मटेरियल होगी जांच। और पंचकुला नगर निगम की सदन की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने फाड़े एजेंडे। कहा मनमानी कर रही भाजपा। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ व शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा उत्तरी रेलवे के कई और रेलवे स्टेशंस को उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा पत्र लश्कर तैयबा के लेटर हेड पे अंबाला के डीआरएम को मिला है। अंबाला के डीआरएम की शिकायत के बाद अंबाला में ही मामला दर्ज कर लिया गया है। यह मामला पत्र भेजने वाले संगठन के मोहम्मद असीम शेख नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद चंडीगढ़, शिमला, सहारनपुर, देहरादून, कालका और अन्य उत्तरी भारत के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ नगर निगम की अंतिम बैठक हुई, जिसके बाद अब चुनाव होने वाले हैं। इस बैठक में कोविड काल में पार्किंग ठेकेदारों को राहत देने का प्रस्ताव नगर निगम की बैठक में आया था। यह प्रस्ताव निगम के अधीन काम कर रहे 2 पार्किंग ठेकेदारों को 2 करोड़ रुपए की राहत देने का था, लेकिन नगर निगम में विपक्षी और भाजपा पार्षदों के विरोध के बाद यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। साथ ही सेक्टर 43 में बने सामुदायिक केंद्र में इस्तेमाल हुए घटिया मटेरियल की जांच का प्रस्ताव भी आया, जिसे मंजूर कर दिया गया। अब इस मामले की जांच होगी और 4 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम ने शुक्रवार को बैठक में विरोध के बाद शहर भर में पार्किंग का ठेका संभाल रही 2 जोन में विभाजित कंपनियों को कोविड काल के दौरान लाइसेंस फीस में राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनियों ने निगम से राहत के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। शुक्रवार को निगम सदन की बैठक के दौरान पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद इस प्रस्ताव को खारिज किए जाने का फैसला लिया गया। पूर्व मेयर पार्षद देवेश मौदगिल, पार्षद गुरप्रीत ढिल्लो, महेश इंद्र सिद्धू, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र सिंह बबला और पूर्व मेयर पार्षद आशा जसवाल के विरोध के बाद मेयर रविकांत ने इस प्रस्ताव को खारिज करने का ऐलान कर दिया। ये प्रस्ताव संशोधित होकर बैठक में लाया गया था। देखिए, जो एजेंडे थे, जो लोगों के, हमारे किसी स्टाफ के वेलफेयर, शहर के लोगों की डेवलपमेंट के सारे एजेंडे हमने पास किए और सदन ने एक मत होकर पास किए। 1-2 एजेंडे जिनमें थोड़ी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉरपोरेशन का लॉस हो सकता है, किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, उसको हमने वो एक रिजेक्ट भी करा और एक डेफर भी करा। तो ये बहुत वाइजली सारे काउंसलर ने, सब काउंसलर ने इसका डिसीजन लिया है। तो मैं सारे सदन को, सभी काउंसलर को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बहुत जल्दी ये जो सदन की बैठक भी आज समाप्त करी। लगभग 22 के करीब टोटल एजेंडे थे और सारे, कोई एक तो हमारा गौशाला वगैरह का वो फोल्डर जो उनको ग्रीन और ड्राई देते हैं उसका था एक्सटेंशन का, और इसके अलावा हमारे जो हमने जो एम्प्लाई है, हमारे जो क्लास 4 एम्प्लाई है, उनको हम सब लोगों ने जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, बीमा योजना के तहत उनको एक्सीडेंटल और दूसरी जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस, उसका बेनिफिट उन लोगों को दिया ताकि वो गरीब लोगों के साथ कल को कोई हादसा होता है तो उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें जो है हमने वो काम करी हैं। निगम के 4th क्लास एम्प्लाई, डोर टू डोर कलेक्टर, ये सारे वो लोग इसमें कवर होंगे। टोटल कितने कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा? लगभग मुझे लगता है कि अगर हम डोर टू डोर कलेक्टर मिला लें तो लगभग 4,500-5,000 के करीब जो टोटल एम्प्लाई होंगे जिनको बेनिफिट होगा। उसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी कि जो कोविड के पीरियड में जब लॉकडाउन था चंडीगढ़ में, अभी मई में जो था उस समय का, वो उस पीरियड का कि मेरे को, हमारी पार्किंगें बंद थी, खोलने के
परमिशन नहीं थी, तो हमें उसका वो जो है उसका वेव ऑफ किया जाए, तो वो सदन ने रिजेक्ट कर दिया और हमने बिल्कुल उस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं दिया गया। एक सर सेक्टर 43 का चंद्रावती शुक्ला जी ने उठाया, उसको भी सहमति से पास किया, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की। उसका पिछले सदन की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो 43 का कम्युनिटी सेंटर बना है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई है। अभी बने उसको लगभग 2-2.5 साल ही हुए हैं, 3 साल, तो उसमें अभी उसकी छत गिरनी शुरू हो गई है, कुछ और चीज़ें की वहाँ पे खराबी है, तो उसकी इन्होंने बोला था कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज मिनट पास कर दिए और हमने अप्रूव कर दिया कि हमारी जो विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। ठेका कंपनियों को जुलाई तक लगभग 2 करोड़ लाइसेंस फीस में छूट दी जानी थी। शहर भर में पार्किंग, बेतरतीबी, अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। बात ये भी सामने आई कि कंपनियों ने कोर्ट तक जाने की भी चेतावनी दी थी। मौदगिल और बबला ने कहा कि कंपनी बेशक कोर्ट में जाना चाहती है तो जाए, मगर प्रस्ताव खारिज करना सदन का अधिकार है। बबला ने कहा कि ऐसे तो हर ठेकेदार निगम को ब्लैकमेल करेगा। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रुपए को पार्किंग में किसी भी विकास में लगा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला नगर निगम की भी शुक्रवार को बैठक हुई। पंचकुला नगर निगम के इस बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेसी पार्षदों ने एजेंडे की कापियां फाड़ डाली। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप था कि भाजपा शासित नगर निगम में उनकी एक नहीं सुनी जाती, बिना उनकी अप्रूवल के एजेंडे तैयार किए जाते हैं और उसे पास कर दिए जाते हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में भी ऐसा ही हुआ। बिना किसी से पूछे ही सदन की बैठक में मेजोरिटी में रही भाजपा ने सभी प्रस्ताव पास कर दिए, जिसका खासा विरोध देखने को मिला। और क्या हुआ नगर निगम की बैठक में, आइए देखते हैं। हमारा मुद्दा यही था, जो पिछली मीटिंग के मिनट्स पास कराना चाह रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन सत्तासीन पार्टी के लोग इतना ज़्यादा नशे में चूर हैं कि वो किसी भी बात को दूसरे आदमी की सुन के राजी नहीं है। अगले एजेंडे की बात की, हमने पूछा कि एजेंडा बनाने का नियम बता दीजिए, क्या किसी पार्षद से किसी उससे कोई सलाह मशवरा होता है? लेकिन किसी भी जवाब देने की बजाय अपने लोकतंत्र के हत्या करने के उतारू हैं और अपने सत्ता के नशे में इतना चूर है कि तो हम तो पास कर लेंगे। आपने देख लिया प्रेस के साथियों से भी, क्योंकि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने पब्लिक ने हमें भेज रखा है। अगर हम पब्लिक की आवाज़ हाउस में नहीं उठाएंगे कैसे काम चलेगा?
जहां एक और पंचकुला नगर निगम की बैठक चल रही थी, वहीं सेक्टर 14 में नगर निगम कार्यालय के बाहर सेक्टर 20 के बाशिंदे प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, विकास मंच और कांग्रेस के पूर्व मेयर भी शामिल थी। इन लोगों का आरोप है कि सेक्टर 20 में बिना उनकी राय लिए ही पेड पार्किंग लगा दी गई, जो कि गलत है। रेजिडेंट्स का कहना था कि वह पंचकुला के सेक्टर 20 में पेड पार्किंग किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। उनका कहना था कि नगर निगम का काम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन वहां से ध्यान भटकाकर वह पेड पार्किंग को लोगों के ऊपर थोपने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम सब RWA मार्केट एसोसिएशन के सभी मेंबर्स आज यहाँ प्रेजेंट हैं। जो सेक्टर 20 में ये पेड पार्किंग थोपी गई है, इम्पोज की गई है, वो गलत है। उसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ आए हैं कि पेड पार्किंग वापस ली जाए। सहूलियत को फैसिलिटीज़ तो कोई दी नहीं है इन्होंने 20 सेक्टर में। ट्रैफिक इतना रोज का है, उससे आप देखो 20 सेक्टर 20 में निकल के कि आप रात को निकल ही नहीं सकते, दिन हो या रात, वहाँ से ट्रैफिक की समस्या हर जात बनी हुई है। सड़कें खराब, लाइटें खराब, मतलब ये हो क्या रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है ये किस तरह का विकास है। हाँ, वो मुझे पता लगा है कि आज भी जनरेटर पे लाइट्स चल रही हैं, तो ये देखिए क्या हो रहा है। और मतलब ये आप लोगों की जेब काटने पे चले हुए कि 12 रुपये आप आम बंदा कहाँ से देगा, एक इतनी महंगाई, ऊपर से 12 रुपये का। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से 500 के करीब आंदोलन का हिस्सा वह रह चुके हैं। सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व नशे के खिलाफ भाईचारा कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने यात्रा को रोककर तलाशी की थी। उसी दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। उस वक्त FIR दर्ज हुई थी। पानीपत SP के पास गए कोई भी कॉन्फ्रेंशन नहीं था। बता दें कि इससे पहले भी नवीन जयहिंद को कई बार परेशान किया जा चुका है। नवीन जयहिंद ने साफ कहा कि मेरे ऊपर प्रधानमंत्री के घर में घुसने का मामला भी अन्ना आंदोलन के दौरान चलाया गया था, लेकिन उनका जन सेवा का अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। जो साथी हैं, 5 लोगों के ऊपर है मुकदमा, तो उनके ऊपर उन्होंने क्या किया कि फोन किए पहले और फिर पुलिस भेजनी शुरू कर दी उनके गांव में। तो हमारे को भी समझ में आया भी किस लिए, अब जी आप आओ थाने में। तो जब थाने में आओ, हमारे को कोई भी है 3.5 साल बाद कोई भी मामला एकदम उठेगा तो ये तो बड़ा अलग तरह का, कोई भी समझेगा कि क्या मामला है। कोई भगोड़े तो हम थे नहीं, भोड़े के भगत थे, कावड़िए थे, तो कोई कायर तो हम है नहीं कि भागेंगे। तो मैं तो ये बताना चाहूं कि सरकार को आप लोगों के माध्यम से मेरे ऊपर जितने भी केस है मैं आपको बता देता हूं। मेरे ऊपर अन्ना आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के घर में घुसने की कोशिश का है, वो चोरी करने नहीं घुसा था, आंदोलन का मामला। RTI का मामला था, आपको शायद एक बार ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई RTI के अंडर में सारी पार्टियां आनी चाहिए। तो मैं RTI एक्टिविस्ट रहा हूं शुरू से, तो संसद में ये पास हो गया था, सारी पार्टी इकट्ठी होकर नहीं पार्टी दायरे में नहीं आई, शायद ध्यान होगा आप लोगों को। एक केस है मेरे ऊपर राष्ट्रपति के घर में घुसने की कोशिश का। अब घर में राष्ट्रपति के घुस के हम क्या करेंगे भाई? अपनी बात बताने के लिए कहते हैं कि इस पर साइन मत करियो। एक वो भी केस है मेरे पे, जो चल रहे हैं वो बता रहा हूं। फिर एक आपने पता हुआ है खूटा गार्ड अभियान चलाया था गायों को लेकर, भी गायों के नाम पर राजनीति करो, हो इन यार रुपये भी दे दो। कैप्टन अभिमन्यु जी वहां पे उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, यहाँ पे उनके घर गाय लेकर गया था मैं, तो गाय का खूटा काटा था, उसकी FIR करती इन्होंने। वो भी 1.5-2 साल बाद करी थी, मैं आपको बताऊं वो कब करी थी। फिर 2 केस हैं अमित शाह का रास्ता रोकने के। जब रोहतक में अमित शाह आए थे तो अमित शाह को काले झंडे दिखाना, अमित शाह रास्ता रोकना। फिर एक मोरना मांगा था मेरा, जो अमित शाह का रास्ता रोका था, वो सांड गिरा था उसके आगे, आपको पता होगा, ध्यान होगा, वो भी मन नहीं करवाया था।
बताना था आप लोगों को कि इतना पुराना एक केस, जिस केस में कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरे ऊपर इतने केस ऑलरेडी हैं, इतने प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वैसे कर रखे हैं, तो सरकार जितने भी केस हैं बेशक सारा ने खुलवा ले भाई, और झूठे साक्ष्य जितने भी हो कर ले। इब जेल में जाने आपने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अपने सारा इकट्ठे चाहे मेरे जितने केस है ना उनने चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएगा, उनका डिसीजन करवा दो चाहे 2 महीने में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो साथी थे उनने क्यों दुखी करो? मैं लेके गया था, मैं कहने लग रहा मैं सार्वजनिक रूप से उस टाइम पे एसपी को भी कह के आया था, अब मैं लेके गया था भाई, जिम्मेदार मैं हूं। मैंने आप तो बता रखा भाई साहब, मैं तो अपने मतलब आदमी तो रेस्ट नहीं कर सकता कि सारे रोज की रोज धक्के खाने का काम हुए। थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उस ज्ञान में थोड़ा भाई साहब अपने। अच्छा ये बताओ कि आपने जैसे परीक्षा पास करी अभी, ये जो परीक्षाएं आप मानते हो कि बिल्कुल जो है मेरिट के आधार पर पास कर रहे हैं या इंटेलिजेंट या मेरिटोरियस बालक की पास कर रहे हैं? इसमें मेरे हिसाब से भाई साहब जो जितनी मेरी समझ है, जो हरियाणा में जुगाड़बाज है ना उसका किस्सा का भी उतना ही सरकार का रुकने का। पहली बात, अब मेरिट में भाई जो कति टॉपर है मेरिट में होता ही दबे, चाहे कोई कितने एक जुगाड़ कर लो, कोई कितनी सिफारिश ला लो, तो फिर भी आवा है, ऐसी बात नहीं है। वो पहले भी आया करते हैं। इसमें तो भाई साहब पूरी डिटेल पूछी जावा, जिनके पेपर हुए हैं, जिनके सिलेक्शन हुए हैं, कहाँ भाई बताओ, उसके बाद इस चीज़ का मेरा पार्ट है। बाकी मैंने आप लोगों को बताओ, आप लोगों के सामने ही जो नौकरी लानी हुए फर्जी है, आप लोगों को आरटीआई से दी थी, डॉक्यूमेंट दिए थे आपको। अब जो अपॉइंट करने वाले थे वो फर्जी थे, वो किसे भर्ती करेंगे वो तो देखो। इन मेरा कोई पेपर होगा, कोई सी सरकार ले लो, मेरे में थोड़ी बहुत कैपेसिटी है तो मैं पास करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। इतनी में बतेरे दल्ले हांड है, बड़ेरे दलाल हांड है जो नौकरी लगवाओ है, कोई जुगाड़ के चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में, किसी भी तरह की है। लेकिन ये तो सरकार को फिर बता देना चाहिए, बताओ वो ये है अखबार में दर रोज हरियाणा ये उड़ा पेपर आउट हो गया, उड़ा जब पेपर आउट होंगे तो कैसे मतलब पूरी तरह से भर्ती फेर कैसे हो जाएगी आप बता दो भाई। सरकार ने कहा हम पूरी भर्ती ऐसे करेंगे, अरे करेंगे भाई, मान लिया तुमने कह दी कोई हम तो बिल्कुल फेर करेंगे, करवाना का तो तक होने वो पेपर लेकर भाग जाए हैं, तो वो तो देखो जो पेपर दे है ना वो बताओगे भाई साहब असली बात तक। चंडीगढ़ व पंजाब में पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे सामाजिक संगठन फ्रेंड्स ऑफ पंजाब फाउंडेशन ने विदेशों में बसे पंजाब के एनआरआई समाज से अपील की है कि वे अपने पैतृक गांवों के विकास में भागीदार बने। फाउंडेशन के संस्थापक व अमेरिका निवासी भूपिंदर सिंह हुंडल ने अपने सहयोगियों जगतार सिंह, रजिंदर सिंह, पीयूष नागर और सुख हुंडल के साथ शुक्रवार को चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। फाउंडेशन गत 7 सालों से ग्रामीण विकास के अलावा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी संस्था किसी भी तरह से कोई वित्तीय मदद नहीं लेती है और अब तक करीब 100 एनआरआई परिवारों की मदद में 60 गांव में अलग अलग विकास परियोजनाओं के काम भी शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस संस्था का यह कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा, जिसके लिए उन्होंने लोगों से मदद की अपील भी की है। पहली बार सानू होया भी क्योंकि मीडिया एडा इंपोर्टेंट चीज़ है पंजाब लई ते बाकी जिहड़ी टॉप दी लीडरशिप विच ब्रिज हो तुसीं ते साडे लिए भी बहुत खुशकिस्मत हाँ असीं जिहड़े अज तैनूं मौका मिलिया गलबात करन दा। साडी ऑर्गेनाइजेशन हैगी जी फ्रेंड्स ऑफ पंजाब फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये गुरु नानक देव दी मिशन सी गुरु साडे दा भी सर्विंग ह्यूमैनिटी, उहदे स्नेह दे उत्ते पूरी दी पूरी खड़ी हुई और उत्थों ही सानू विचार आया और उहदे सी सर्विंग ह्यूमैनिटी जिहड़ा 100% फोकस साडा जिहड़ा वो ह्यूमन डिवेलपमेंट ते आ, पिंडां दे लोकां दी ह्यूमन डिवेलपमेंट। और साडे प्रोजेक्ट दा नाम हैगा मेरा पिंड 360 भी पिंड दी ह्यूमन डिवेलपमेंट आल अराउंड ही देखनी आ, चाहे वो किसी एज ग्रुप का है, बजुर्ग ने, मिड एज ने, बच्चों की एजुकेशन है, जां जिहड़े जिमीदारां नूं कह लो उन्हां नूं प्रॉब्लम आउंदियां, जां पिंडां दे लोकां नूं शहरां जाके प्रॉब्लम आउंदियां भी असीं उहदे च की योगदान पा सकदे हां। ये 7 साल पुरानी साडी ऑर्गेनाइजेशन
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 100 NRI ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ NRI ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 12,000 ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 2 ਜਾਂ 3 NRI ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ तो पैसा भी बहुता नहीं लगता, तो अपने पिंडों का बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहीदा भी भाई पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट की गल जे करनी है ना, वो 10% कराया करो, 90 कराया करो भी आप की कर सकते हैं, क्योंकि ना आप उन्होंने चेंज कर सकते हैं तो वो बड़ी अपहिल टास्क है। नाले साडे लिए तो वाकई तुसीं तो अजे इत्थे वोटां पाउने हो, तुहाडे लिए भी अपहिल टास्क है वो। सो ਉਹਦੇ अंडर पहला असी ह्यूमन डिवेलपमेंट थले लाया भी ਜਿਹੜੀਆਂ नीडी गरीब फैमिलियां पिंडां दियां स्ट्रगल कर रही औखियां हो रही फाइनैशियली, उन्हां दी मंथली फाइनैशियल हैल्प दिंदे असीं। उन्हां दी बैंक टू बैंक पैसा जांदा, किसी मिडलमैन के थ्रू नहीं जांदा। फिर उन्हां दे बच्चिआं नूं असीं हायर एजुकेशन लई पढ़ाउने आ और ਉਹਦੇ लिए एग्जाम्पल बड़ियां सक्सैस स्टोरी है। मेरे अपने पिंड तो जिहड़े 7 साल पहले शुरू किया, +2 की एक लड़की, उन्होंने घर वाले कहते भी शायद पढ़ाइए ना पढ़ाइए, असी उसकी हेल्प की। उन्हें MA दे विचों बड़े हाई मार्क्स लैके पंजाब यूनिवर्सिटी दे विचों गुड स्टैंडिंग च उन्हें अपनी MA की, हुण PhD नूं परस्यू करेगी। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान के कारण कम्युनिकेशन डिजीज़ बढ़ रही है। कोरोना काल में भी देखा गया कि कम्युनिकेशन डिजीज़ काफ़ी बढ़ी, जिसके बाद आयुर्वेद से लोगों को काफ़ी लाभ मिला, जिसके बाद अब लोगों का विश्वास आयुर्वेद की तरफ लौटा है। यही वजह है कि चंडीगढ़ में भव्य 3 दिवसीय एक आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया है। सेक्टर 46 में शिविर शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल ने किया। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने भी इस कार्य की सराहना की है। बदलते लाइफस्टाइल के चलते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है। इसके अलावा कोविड के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हुआ है। ऐसे हालातों में बीते कुछ सालों में लोगों का आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 46 में शुक्रवार से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व का आयोजन ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस नई दिल्ली की ओर से किया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इसे प्रायोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस योजना का उद्देश्य आम जनता को अच्छे स्वास्थ्य और आयुर्वेद को लेकर जागरूक करना है। ये जो आयुर्वेद पर्व है, ये आयुष मंत्रालय नई दिल्ली की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ये 10वां पर्व है। ये ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, जिसके हमारे अध्यक्ष जो हैं पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं, उनकी रहनुमाई में ये जो 3 दिन का आयुर्वेद पर्व है, ये आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन शाम को पंजाब के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी करेंगे। अभी साइंटिफिक सेशन शुरू होने जा रहा है। यहाँ की अट्रैक्शन जो है, वो जो डिफरेंट जगह से लोग दूर दूर से अच्छे जो प्रकांड वैद्य हैं, वो आकर पेशेंट्स को अपने परामर्श देंगे। और जो बहुत ही गुण जिनका बहुत हाई स्टैंडर्ड है, वो जो फार्मेसीज हैं, जहाँ जिनकी बहुत अच्छी मेडिसिन बन रही हैं, वो स्टॉल आप देख रहे हो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सब लोगों के लिए। और पोस्ट कोविड जो लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जहाँ जो आजकल डेंगू चल रहा है, उसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या आहार विहार का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी जो शरद ऋतु शुरू हो रही है, इसमें इस काया को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए क्या हमारा आहार और विहार होना चाहिए, उसके लिए जो है ये इसमें परामर्श होगा। ये भारत सरकार और आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रयास से आयुर्वेद पर्व हो रहा है, लोगों को बताने के लिए आयुर्वेद से आप अपना जीवन कैसे सुखी कर सकते हो और बीमारी ना हो, ताकि आप सुखी रहें। तो ये पर्व का इसमें फ्री एंट्री है, फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री कंसल्टेशन है। तो ये सब लोग के लिए ये ओपन है 3 दिन के लिए, कोई भी आदमी आके इसका लाभ उठा सकता है। वहीं इस आयुर्वेद पर्व के दौरान आयुष मंत्रालय के सलाहकार वैद्य मनोज नेसरी भी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। वे आयुष मंत्रालय द्वारा भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे
आयुर्वेद पर्व में देश भर से करीब 100 वैद्य हिस्सा लेने आ रहे हैं। इन वैद्यों में कई जाने माने वैद्य हैं जो किसी भी असाधारण बीमारी के इलाज में निपुण हैं। जब किसी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में ट्राई सिटी का तापमान। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 50% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम में खास अंतर नहीं आएगा। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात का तापमान और गिर सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।